अब ऊपर हेडिंग दे दो पुर्तगाली। पुर्तगाली में पहले स्टार्टिंग कहाँ से होगा बाबू? वास्को डी गामा। कब बाबू? 1498। और उससे पहले यदि आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारत खोजने के लिए पहले कौन निकला था? कोलंबस। भले भारत नहीं खोज पाया लेकिन उस व्यक्ति का भी नाम जो है अहम हिस्सा में लिखा जाएगा जी। 1498 में स्टार ही डाल करके लिख लीजिए। 1498 में वास्को डी गामा एक अरबी व्यापारी, अभी हम प्रारंभ लिखा रहे हैं, आगे चल करके हम नहीं लिखाएंगे इतना, बात समझ में है ना? आपको सब चीज लिखा है, एकदम कहानी समझना है, लिखा हुआ पीडीएफ है, ठीक। जहां मेंस वाला पार्ट है वहां पे हम तुमको आंसर ये देंगे, ठीक है? क्या बोले बाबू? और अरबी व्यापारी अब्दुल माजिद के साथ कालीकट में उतरा। वहां का शासक जमोरिन था, जिन्होंने इनका स्वागत किया। क्लियर है? यहां तक हो गया बाबू? ठीक है। वास्को डी गामा सिकंदर लोदी का समकालीन था। सिकंदर लोदी का क्या था? समकालीन था। समकालीन हो इक्विवेलेंट, मतलब जब हम आए तो तुम हम ही से पढ़ी तो मेरी समकालीन हो गई। भले हम तुमसे उम्र में बड़े हो, बात अलग हो, लेकिन समकालीन हो गए, ठीक है? सिकंदर लोदी, यही सिकंदर लोदी आगरा शहर का जो है क्या करेंगे? स्थापना करेंगे। तो पहला राउंड का तो क्लियर हो गया। 1498 में आया, कितना नाव लेकर के गया था तो वो सभी तो तुमको पता है, ठीक है ना? और उसमें जो है 2 गो क्या हो गया था? हाँ, ये सब चलो, ये सब कहानी है ना? अब मेन आ जाओ 1500 में। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, 1500 में 13 जहाजों का नायक बनकर, अब कितना जहाज चला था? 13। और उसका नायक कौन बना? तो पेट्रोकॉल। उसका नायक कौन बना? पेट्रोकॉल। पेट्रोकॉल, ठीक है? पेट्रोकॉल व्यक्तिगत रूप से कालीकट आया, कहीं कहीं कोवाल भी देता है, पेट्रोकोवाल। कालीकट आया, इसके साथ बार्थोलोमियो डियाज, नाम याद रखिएगा जो हम दे रहे हैं, बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज भी था। इसने अरबों के विरोध के मद्देनजर अरबों के विरोध के मद्देनजर शक्तिपूर्वक व्यापारिक आधार सुनिश्चित करने का, शक्तिपूर्वक व्यापारिक आधार सुनिश्चित करने का प्रयास किया। और पेट्रोकोवाल ने ही कालीकट में पहली व्यापारिक कोठी खोली। व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री खोली। नेक्स्ट पॉइंट, पुर्तगालियों का भारत में प्रारंभिक लक्ष्य मसाला पर एकाधिकार प्राप्त करना था, किंतु केवाल के अभियानों के बाद, केवाल के अभियानों के बाद पुर्तगालियों ने पूर्वी जगत और यूरोप के मध्य होने वाले संपूर्ण व्यापार पर एकाधिकार करने का निश्चय किया।
अब ये बात समझ में आया तुमको बाबू? बाबू, एक तो हमारा पूर्वी जगत और दूसरा क्या हो गया कि यूरोप के साथ जितना भी हो रहा है इसके बीच में कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। अभी तुमको बताए ना कि यदि 1500 में पुर्तगाली आया तो और भी तो यूरोपिया आ सकता था, और सब कब आया है? 1600 में। मतलब 100 साल पर जो है एकाधिकार स्थापित कौन कर लिया? पुर्तगाल। और ये किसके अभियान के कारण हुआ? तो केवाल के। तो प्रारंभिक लक्ष्य भले मसाला था, लेकिन जब ये आया तो यहाँ एकाधिकार जमा लिया कि यूरोप, सिर्फ यूरोप में जाएंगे तो ये पूर्वी जगत के साथ यदि व्यापार करेगा तो प्रारंभ में कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ पुर्तगाली ही करेगा। क्लियर है? बात समझ में आ गया? नेक्स्ट, अच्छा, पुर्तगाली का प्रारंभिक फैक्ट्री कहां खोला गया था? कालीकट में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, 1503 में, अब कहानी आ जाते हैं कब? 1503 में अल्बुकर्क एक छोटे से जहाज का नायक बनकर आया। कब बाबू? 1503 में। और इन्होंने, बोलो यहां तक कोई दिक्कत है तो बोल दो। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में पहले क्या बन करके आया? पुर्तगाली। अब 1503 में अल्बुकर्क जो था वो क्या बन के आया था? नायक बन करके आया था। ठीक है, अब रोल होगा, यदि तुमसे प्रश्न पूछेगा कि पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन, तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा। ठीक है, अब फिर पूछेगा कि फ्रांसीसियों का, पुर्तगालियों का वास्तविक गवर्नर कौन, तब राइट आंसर होगा अल्बुकर्क। बात समझ में आया? तब राइट आंसर क्या होगा? अल्बुकर्क। दूसरी बार जब ये आएंगे तब यह नायक बन करके नहीं आएंगे, तब यह क्या बन के आएंगे? गवर्नर बन के आएंगे। नहीं समझा मेरा बात? हाँ, किसका? फ्रांसिस्को द अल्मेडा। इसका समय कब से कब तक रहा बाबू? 1505 से 1509 तक। ठीक है, चलिए। हाँ, अब इसके बारे में कुछ खास बात लिख लो ना। इन्होंने, फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। वहां लिखे हैं अल्मेडा, प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। यह 1509 तक रहा। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति, शांत जल की नीति, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी ब्रैकेट में शांत जल की नीति को अपनाया एवं समुद्री व्यापार पर एकाधिकार स्थापित किया। के बारे में बस ये याद रखना कि पुर्तगाली का पहला गवर्नर कौन? फ्रांसिस्को द अल्मेडा। इन्होंने क्या अपनाया? शांत जल की नीति। समुद्री व्यापार पर क्या कर लिया? एकाधिकार। और तुमको हम पहले भी बताए हैं, पुर्तगाली से जो है स्थल पे हम हरा सकते हैं, लेकिन समुद्र पे हम इसको नहीं हरा सकते हैं। और ये अंग्रेज को भी मानना पड़ा था कि समुद्र पे यदि कब्जा है तो वो किसका है? पुर्तगाली का। क्लियर है? अब 1509 में जाते हैं। अब पुनः कौन बन करके आते हैं? अल्बुकर्क। तो इसका नाम था अल्फांसो द अल्बुकर्क। क्या नाम था? अल्फांसो द अल्बुकर्क। फुल फॉर्म नाम याद हो जाना चाहिए, हो जाएगा याद। अल्फांसो द अल्बुकर्क। इसमें ज्यादा नहीं है, गवर्नर तो अंग्रेज वाला में तुमको याद रखना है। ये तो बस रोल अदा कर रहे हैं कि बस जानो, ठीक है ना? हाँ, 9 से, हाँ 10 से इसको स्टार्ट कर लेना है। कोई दिक्कत? यहां तक गया बाबू?
अब पहला लाइन क्या निकल करके आएगा? अल्फांसो द अल्बुकर्क पुर्तगालियों का वास्तविक क्या था? संस्थापक। क्लियर है ना? लिख लीजिए, अल्फांसो द अल्बुकर्क पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक था या वास्तविक गवर्नर था। इसने क्षेत्रीय विजय की नीति अपनाई, क्षेत्रीय विजय की नीति अपनाई, क्षेत्रीय विजय की नीति अपनाई। अर्थात यहीं पे यदि क्षेत्रीय नीति आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? साम्राज्यवाद का झलक दिखाई दे रहा है। अपना साम्राज्य फैला रहा है ना। 1510 में बीजापुर से गोवा को जीत लिया और गोवा का शासक कौन था? यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह जी 1510 में गोवा को जीत लिया। किससे लिया है बाबू? बीजापुर से। कोई दिक्कत है बाबू? कहानी प्रारंभ, कालीकट पहला, कोचीन दूसरा, अब गोवा। अब गोवा ही इसका क्या बन जाएगा? अब केंद्र बन जाएगा। बात समझ में आया? पहले कालीकट, दूसरा कोचीन और तीसरा गोवा। अब गोवा को किससे जीता? बीजापुर से। ठीक है, कब जीता? 1510 में। इन्होंने एक नीति क्या अपनाया? क्षेत्रीय विजय की नीति। और दूसरा क्या करेगा? अब यह वैवाहिक संबंध भी करेगा स्थानीय स्त्रियों के साथ। स्थानीय स्त्रियों के साथ ये क्या करेगा? वैवाहिक संबंध, वैवाहिक संबंध। बाबू इसका मतलब क्या निकल करके आया? सांस्कृतिक स्तर पर साम्राज्यवाद। इसका अर्थ क्या निकल करके आया? सांस्कृतिक स्तर पर साम्राज्यवाद, स्तर पर साम्राज्यवाद। ये बात नहीं समझ में आया? ये एक नया काम नहीं कर रहा है। अब मान लो, सपोज करो ये हमारा पुर्तगाली यहां आया, ठीक है, क्या करने के लिए आया? व्यापार करने के लिए आया। व्यापार करने के लिए आया तो यहाँ का यदि स्थानीय स्त्री के साथ शादी कर लिया तो ये तो जमाई ना बन गया रे। और जमाई का कितना स्वागत होता है पता है ना तुमको? बात समझ में आया? तो इसका मतलब सांस्कृतिक स्तर पर तुमसे वो मजबूत होना चाह रहा है और तुम्हारे साथ वो रिलेशन स्थापित करना चाह रहा है कि तुम हमको भगाओ नहीं। एक तो हम क्षेत्रीय विजय का नीति अपनाए ही, और दूसरा क्या चीज? वैवाहिक संबंध द्वारा हम तुम्हारे साथ क्या हो गए? मजबूती के साथ खड़ा हो गए। अच्छा, सवाल हो गया कि भारतीय जो है इसके साथ शादी क्यों कर दिया? तो सिंपल सा बात है, सिंपल लॉजिक क्या है कि हर पिता क्या चाहते हैं? हमारा बेटी जहां जाए सुखी संपन्न घर में जाए। तो ये तो पक्का व्यापारी है, व्यापारी है तो पैसा का तो कमी है नहीं, तो सुखी संपन्न में हम भेज दिए। अब बाद में तुमको बाद में ना पता चलेगा कि उसका पॉलिसी क्या था, ठीक है। और इसका भी बाप कौन निकलेगा? अंग्रेज निकलेगा, है ना। पुर्तगाली हमारे साथ वैवाहिक संबंध कर लिया था और अंग्रेज क्या किया? पुर्तगालिये को पकड़ लिया। नहीं समझा? पुर्तगाली की बेटी थी कैथरीना, है ना, कैटरीना कैफ, है ना, कैटरीना के साथ शादी कर लिया। अब यदि पुर्तगाल यहां का दामाद है तो पुर्तगाल का दामाद कौन है? अंग्रेज, ठीक है ना। तो पहले जो फिल्म सब भी बनता था ना, तो देखता था कि देखो कि कौन सा अमीर है, ठीक है ना, उसी के घर में जो है अपना बेटी का शादी कर। अब मान लो किसी घर में बेटिए है, अब बेटा नहीं है, और ये धन का अपार संपत्ति है, ठीक है, अपार संपत्ति है। अब इसमें जो है आनंद एंट्री मारा। आनंद गरीब लड़का है, लड़की को प्यार हो गया, है ना, तो बैठे बैठाए तो बारिश बन गया ना करोड़ों का। कोई संघर्ष करना पड़ा क्या? नहीं करना पड़ा, ठीक है ना। तो ये चीज है। क्या आनंद मुस्कुरा रहा है, ठीक है, तो ये चीज हो गया। तो पहले का फिल्म सब भी इसने बनता था। तो इसमें तुम्हारा रोल तो एकदम आधा कौन कर दिया? अंग्रेज पुर्तगाली का भी बाप निकला,
जब अंग्रेज के बारे में बताएंगे तब बताएंगे तुमको। क्लियर है? कोई दिक्कत है? चलो नेक्स्ट। इसका विजयनगर के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध था। उस समय कृष्णदेव राय वहां के शासक थे। अब बोलेगा कि सर ये कृष्णदेव राय कहां से आ गया, विजयनगर कहां से आ गया जब दिल्ली सल्तनत था? तो थोड़ा सा तो पूछ देगा ना तुम लोग, तो आप थोड़ा सा जानकारी रख लो। बताएंगे तेनालीराम, ठीक है? यही विजयनगर है। क्लियर है ना? तो कृष्णदेव राय के साथ पुर्तगालियों का कैसा संबंध था? हाँ, मैत्रीपूर्ण संबंध था। ये मेरा क्या था? पूरा भारत था, ठीक है? और यहाँ पे दिल्ली सल्तनत संस्थापक था। गुलाम वंश से स्टार्ट कहानी होता है और लोदी वंश तक जाता है, ठीक है? और तुमको बताए हैं कि लोदी वंश में जो है ना, क्या था बाबू? लोदी वंश किसका समकालीन था? सिकंदर लोदी। किसका समकालीन था बाबू? पुर्तगालियों का समकालीन था ना भाई? अभी नहीं बताए? अभी तुरंत बताए ना कि 1498 में जब आए तो इस समय इसका समकालीन कौन था? तो सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक में था, ठीक है? तो ये दिल्ली सल्तनत जब स्टार्ट होता है तो दिल्ली सल्तनत में पहले कौन आता है? गुलाम वंश। तब कौन आता है? खिलजी वंश। तब कौन सा वंश आता है? तुगलक वंश। और तुगलक वंश के बाद कौन आता है? सैयद वंश। और सैयद वंश के बाद कौन आता है? लोदी वंश। और लोदी वंश के बाद कौन आ जाएंगे? बाबर, अर्थात मुगल। और मुगल का अंतिम शासक कहाँ आ गया? 1707 में औरंगजेब। और इसके बाद कौन कहलाएगा? उत्तर मुगल काल। और 1857 में बहादुर शाह जफर खत्म होंगे। नहीं, ठीक है? इसी तुगलक काल में, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में विजयनगर एक स्वतंत्र प्रांत बन गया, ठीक है? हरिहर और बुक्का के नेतृत्व में। हरिहर और बुक्का के नेतृत्व में। आगे तुमको हम कहानी बताएंगे विजयनगर का संस्थापक। तो विजयनगर में भी चलोगे तो सुलूब वंश, तुलुब वंश, ये सभी आएगा। बात समझ में आया? उस समय हम तुमको बताएंगे। तो यहाँ याद रखना, विजयनगर में एक शासक थे कृष्णदेव राय। उसी के समय में कृष्णदेव राय, और देखो यहाँ पे विजयनगर वाला इलाका हुआ जो कर्नाटक वाला इलाका हो गया, ठीक है? विजयनगर, ठीक है? अब यहाँ पे तुम्हारा इसके साथ तो दोस्ताना संबंध है। यहाँ पे तो तुम दामाद पहले से बनिए गया है। तो इधर तुम ही, अभी ये एरिया तुम्हारा है, इधर को अभी छोड़ो, मारेंगे इधर पूरब की ओर, लेकिन ये एरिया मेरा है, ठीक है? गुजरात से लेकर के कालीकट तक सब किसका केंद्र है? पुर्तगाली। क्लियर है ना? कोई दिक्कत है? इसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध था। आगे इसने इसी पॉइंट में नेक्स्ट पॉइंट अभी किसका हम लोग देख रहे हैं? अल्फांसो द अल्बुकर्क का ही देख रहे हैं, ठीक है? इसने मलक्का, दमन, मलक्का कहाँ है? इंडोनेशिया। याद है ना मलक्का जल संधि? मलेशिया और इंडोनेशिया। ज्योग्राफी को इसलिए हम उस समय हम बता रहे थे। मलक्का जल संधि याद करो तो लास्ट हम लोग आसियान जब पढ़े थे तो वहां नहीं बताए थे कि मलक्का जल संधि किनके बीच है? इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच, ठीक है? इंडोनेशिया में भी किसके बीच है? इंडोनेशिया का भी द्वीप बनाए थे, मलक्का, दमन और फुरमस। मलक्का, दमन और द्वीप नहीं है, और फुरमस भी कहाँ है बाबू? इंडोनेशिया में। फुरमस पर कब्जा कर लिया। कब्जा कर लिया। 1515 में इनकी मृत्यु हो गई और समाधि यहीं पे है। तो कौन सा गवर्नर है? पुर्तगाली गवर्नर है जिसका समाधि भारत में है? अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पहली बार आया था। भारत में
पहली बार नहीं आया था, बल्कि यह दूसरी बार गवर्नर के रूप में आया था, और पहली बार जो है वो क्या बन के आया था? नायक बन के आया। हाँ, समाधि, और इनको यहीं पे दफना दिया गया। मतलब फ्रांसिस्को द अल्मेडा भी हो गया, दूसरा क्या हो गया? फ्रांसिस्को द अल्फांसो द अल्बुकर्क हो गया। तो इसके समय में बस, इसके समय में शांत जल की नीति और समुद्री व्यापार पे एकाधिकार। इन्होंने क्या अपनाया बाबू? क्षेत्रीय विजय की नीति, अर्थात पहली बार तुमको क्या दिखाई देगा? साम्राज्यवाद दिखाई देगा। और ये एक नया काम नहीं हो रहा है, क्षेत्रीय विजय के साथ ये क्या कर रहे हैं? स्थानीय स्त्रियों के साथ शादी कर रहे हैं। याद करो, जब तुम इतिहास में और भी देखेगा तो ये नया काम नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कहां तक था? है ना, अफगानिस्तान तक, ठीक है, वहां तक। तो कंधार, हेरात, है ना, ये सभी चीज जो है उनके साथ वैवाहिक संबंध किया, ठीक है, बात समझ में आया? संबंध करता था, शादी करता था, दहेज में क्षेत्र ले लेता था। तो ये नया चीज नहीं हो रहा। क्लियर है ना? तो ठीक। 1510 में ये क्या चीज जीता? किससे जीता? और गोवा का कौन था? और ये सांस्कृतिक स्तर पर साम्राज्यवाद फैलाया। इन्होंने क्या जीता बाबू? तो मलक्का, दमन और फुरमस, यह दोनों कहाँ है? इंडोनेशिया में। विजयनगर के साथ इसका कैसा संबंध रहा? अब विजयनगर कहाँ है बाबू? कर्नाटक वाला इलाका, ठीक है। और पहला एक तरीके से तुगलक काल में हिंदू राज्य स्थापित हुआ था। हिंदू के आधार पर क्या बोलेगा? सामाजिक धार्मिक स्तर पर स्वतंत्र प्रांत गठित हुआ था। कोई दिक्कत है? नहीं ना? चल।